अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी अनलिमिटेड बॉन्ड्स को किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, ये ही हमें अर्थशास्त्र में पढ़ना होता है। हेलो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है इकोनॉमिक्स क्या होती है? कोई बात नहीं, अब सोच लेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का बेसिकली मीनिंग होता है कि यू हैव लिमिटेड resources but अनलिमिटेड wants। तो आप मतलब अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी अनलिमिटेड wants को किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, ये ही हमें अर्थशास्त्र में पढ़ना होता है, या यही चीजें हम अर्थशास्त्र में देखते हैं। बेसिकली अर्थशास्त्र मेनली आपको ये बताता है कि आप सही विकल्प का चुनाव किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव 10 rupees and you want to eat ice cream and chocolate, but आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों ही 10 रुपीज की है, 10 रुपीज ईच। अब यू हैव ओनली 10 रुपीज और आपको दोनों ही चीज खानी है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस 10 रुपए को खर्च करने के लिए, स्पेंड करने के लिए सही विकल्प का चुनाव करना होगा। मतलब जिस वस्तु से आपका सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, मतलब जिस चीज को खाने से आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, आप उस पर अपने ये 10 रुपीज खर्च करोगे। तो यही होता है इकोनॉमिक्स में, हम यही देखते हैं कि आप सही विकल्प का चुनाव किस तरीके से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अर्थशास्त्र में हम ये भी पढ़ते हैं कि चीजें कैसे बनाई जाती है, चीजें किस तरीके से बेची जाती है, और जो मनी है वो किस तरीके से हम सब लोगों में रोटेट होता है। हम सब कौन? हम आम जनता, बिजनेसेस, गवर्नमेंट, हम सभी में रोटेशन जो होता है मनी का, यानी कि जो मनी रोटेट होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, दूसरी चीज आपने एक वर्ड और पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी क्या होता है मैम? स्कार्सिटी होता है किसी भी वस्तु की कमी होना, किसी भी चीज की कमी होना। सिंपली दुर्लभता बोलते हैं इसे हिंदी में, और कमी भी बोलते हैं। तो हमारे पास किस चीज की कमी है? हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। वी हैव लो लिमिटेड रिसोर्सेज, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज इन एवरीथिंग। मनी हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, मैन मेड रिसोर्सेज हो, हर जितने भी रिसोर्सेज हम सबके पास हैं वो सभी क्या है? लिमिटेड है। तो हम उस चीज को किस तरीके से मैनेज करें, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है बट वांट्स अनलिमिटेड है। तो वांट्स अनलिमिटेड है तो उसके लिए मैनेज क्या करेंगे? वो उस चीज पर स्पेंड करेंगे या उन चीजों पर खर्चा करेंगे जो हमें अच्छी सेटिस्फेक्शन लेवल दे सकते हैं, या फिर जो हमारी संतुष्टि को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, बेसिकली मतलब चीजें जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनमें अपन अनलिमिटेड फंड्स को किस तरीके से मैनेज करते हैं, उस स्कार्सिटी जो कमी है हमारे पास, उस चीज को किस तरीके से मैनेज करके अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं, सबसे ज्यादा करते हैं, अपनी संतुष्टि स्तर को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी क्या होती है, बेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी बेस पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि किस तरीके से चेंजेस हुए इंडियन इकोनॉमी में, पहले कैसी थी, कैसी है, आने वाले टाइम में कैसी होगी। तो एक टाइम था जब इंडिया को गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था, सोने की चिड़िया के नाम से। वो टाइम कौन सा था? बिफोर 1200 सीई, 1200 सीई से पहले। उस वक्त तक इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर गहने, कपड़े, हर एक चीज के एक्सपोर्टर थे, हम व्यापारी थे और हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। दूसरी चीज दूसरी चीज हम यानी कि इंडिया कृषि बेस्ड कंट्री है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। तो हमारे पास 70 से 80% हमारा जो अर्निंग सोर्स था वो एग्रीकल्चर से हुआ करता था। तो एग्रीकल्चर से जो अर्निंग सोर्स हुआ करता था उससे हम चीजें मैनेज करते थे। ठीक है, उससे हम चीजें मैनेज करते थे और हमारे सारे रिसोर्सेज को कंप्लीट करते थे। तो उस वक्त तक हमारी इंडिया गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था। देन इसके बाद 1200 टू 1757, उसके बाद क्या हुआ? सल्तनतें आई।
बादशाहत राज शुरू हुआ, राजा महाराजा हुआ करते थे फिर। और उसके बाद जब बादशाहत राज शुरू हुआ, मुगल आर्किटेक्चर्स आए, मार्केट आए, आर्मीज आई, और हमें और ज्यादा व्यापार में, यानी कि व्यापार करने में और ज्यादा हेल्प मिली। और क्योंकि वो भी हमें सपोर्ट करते थे, यानी कि वो लोग हमारे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, इनको विदेशों में जाकर एक्सपोर्ट किया करते थे। तो इस तरह विदेशों में जाकर या विदेशी डील करके एक्सपोर्ट किया करते थे। फिर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, 1757 और 1947, जब हम इस वाले दौर में थे, 200 से 1757 वाले दौर में, तब क्या हुआ, विदेशी जो लोग थे उनकी हम पे नजर थी कि अरे यार कितना अच्छा व्यापार कर रहे हैं ये लोग, इंडिया में तो खजाना है, इंडिया तो सोने की चिड़िया है, तो चलो चलते हैं। तो वो लोग यहाँ आए, मैं बात कर रही हूँ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स यहाँ आए, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आकर मतलब व्यापार शुरू किया अपना, वो यहाँ ही रहते थे, व्यापार शुरू किया, और धीरे धीरे उन्होंने वो देखने लगे कि अच्छा मतलब इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो 1757 तक उन्होंने हमें गुलाम बना लिया, मतलब 1757 में उनका राज शुरू हुआ और उन्होंने 1947 तक हम पर रूल किया, मतलब इंडिया पर रूल किया। तो जब इंडिया पर उन्होंने रूल किया तो क्या होता है ना, बेसिकली जैसे मान लो कि मैं अगर आपके घर में रहने आऊं सिंपली, तो वो घर आपका है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आई थी आपके लिए, मान लीजिए किसी भी काम से मैं आपके घर में आई और मैं आपके घर में रुक गई, तो आपके घर में जैसे जो भी आपके रूम है, आपका जो घर है, मैन्युफैक्चरिंग जिस भी से कर रखा है, मान लीजिए आपके जो सिंक में नल लग रहा है, वॉश बेसिन में जो नल लग रहा है, पानी आता है, टैप है, वॉशरूम है, जो भी चीजें हैं, अगर वहां पर कुछ भी नुकसान हो रहा है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा घर नहीं है वो, मुझे पता है ये आपका घर है, एक दिन मुझे यहाँ से जाना ही है। तो सेम एज ब्रिटिशर्स के साथ था, ब्रिटिशर्स इंडिया में रहने तो आए, और ब्रिटिशर्स को ये पता था कि हमें इसको पूरा पूरा यूटिलाइज करना है। उनका एम था कि 100% यूटिलाइज करना है हमें इंडिया के रिसोर्सेज को। तो उन्होंने क्या किया, कैश क्रॉप्स सबसे ज्यादा उगाते थे वो, हैंडीक्राफ्ट्स को बंद नहीं किया, बट रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बना दिया हमें। उन्होंने क्या किया, जो हम रेडीमेड सामान बना के सेल करते थे उसको तो उन्होंने किया बंद, और रॉ मटेरियल को ही वो एक्सपोर्ट करने लगे। अब रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने लगे तो क्या, रेडीमेड चीजें हमारे पास बची नहीं, क्योंकि रेडीमेड चीजों के लिए तो हम किसी और पर डिपेंड हो रहे थे, क्योंकि रेडीमेड चीजें हम बना ही नहीं रहे थे। तो वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे, रॉ मटेरियल हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, चलो ठीक है। अब रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना हमने शुरू तो कर दिया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हम डिपेंड हो गए उन चीजों के लिए जिनकी हमें जरूरत थी, क्योंकि वो चीजें तो अब हमारे पास थी नहीं, क्योंकि हम बना ही नहीं रहे थे, वो हमें बनाने ही नहीं दे रहे थे, वो तो हमें लालच दे रहे थे कि आप रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करो और उससे अर्न करो। तो क्या हुआ, उन्होंने रेलवे, मतलब ब्रिटिश फ्लैग आया, लूम्स बीइंग ब्रोकन हुए, पुअर फार्मिंग हो गई है, और फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, वो रेलवे लेकर आए, ब्रिजेस लेकर आए हमारे इंडिया में, रेलवे ब्रिजेस लेकर आए। अब ठीक है, चल रहा था काम। अब रेलवे ब्रिजेस वो लेकर तो आए, लेकिन वो इंडिया के लिए नहीं, वो हमें लूटने के लिए लेकर आए थे, क्योंकि वो उससे अपना व्यापार कर रहे थे। लेकिन हाँ, ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि रेलवे और ब्रिजेस जो उस टाइम के बने हुए थे, जो ब्रिटिशर्स ने उस वक्त बनाए थे, वो अभी तक हमारे काम आ रहे हैं। रेलवे को ब्रिटिशर्स ही लेकर आए थे, ये अच्छी बात है, लेकिन उस टाइम उनका एम क्या था, हमें लूटने का, इंडिया के खजाने को खाली करने का था। तो उन्होंने क्या किया, हमें इंडिया, हाँ, मतलब अपने उन रिसोर्सेज से, मतलब जो रिसोर्सेज वो खुद लेकर आए हमारे इंडिया में, उन रिसोर्सेज की हेल्प से वो हमारे इंडिया को खत्म करते गए, लूटते गए। उसके बाद टाइम आता है 1947 तक उन्होंने रूल किया, और 1947 के बाद हम लोग आजाद हो गए, 1947 टू 1991। इस पीरियड में क्या हुआ, इस पीरियड में ये हुआ कि हम लोग बहुत गरीब हो चुके थे, बहुत गरीब। हमारी जीडीपी यहाँ आते आते, जब हम यहाँ थे, यहाँ, तब ग्लोबली हमारी जीडीपी 24% थी, ठीक है, 24% जीडीपी होल्ड करता था, मतलब सिर्फ इंडिया पूरे वर्ल्ड का 24% जीडीपी, ठीक है। और जब हम यहाँ आए, यहाँ ब्रिटिशर्स जब हमें छोड़ के चले गए, मतलब जब हम इंडिपेंडेंस हो गए, पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पर, तब हमारी इंडियन जीडीपी कितनी रह गई थी, सिर्फ 3%। आप सोचिए, 24% से सिर्फ 3% ग्लोबली, हम सिर्फ पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का 3% होल्ड कर रहे थे, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, फिर 1947 से 1991 में जब पुअर फार्मिंग, बहुत ज्यादा पुअर हो गए फार्मर्स, बेरोजगारी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अब कुछ ना कुछ तो स्टेप्स लेने थे। तब चलाई गई पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान में क्या है, मैं आपको ये बहुत डिटेल में एक दूसरी क्लास में बताऊंगी, अभी मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ। 5 ईयर प्लान में बेसिकली क्या है कि हर एक 5 साल में एक योजना बनाई गई, ये 1961 से मेनली स्टार्ट हुआ था। तो जब हर एक 5 साल में एक योजना बनाई गई, उस 5 साल की योजना के लिए, मतलब प्लानिंग के लिए पर्टिकुलर एक एम रखा गया
कि अब हम कृषि को बढ़ावा देंगे, कृषि के लिए ये चीजें करेंगे। तो कृषि को बढ़ावा देंगे पहली 5 ईयर प्लान में रखा गया। फिर जब सेकंड 5 ईयर प्लान बने, मतलब 1961 के बाद में 65 तक वो चला, और 65 से 70 तक के लिए जब दूसरा 5 ईयर प्लान बनाया गया, तो उस 5 ईयर प्लान में क्या किया गया बेसिकली, उसमें मान लीजिए कि पेयजल को एक मोटिव बना लिया गया कि पीने का पानी, पीने का शुद्ध पानी हर गांव, हर गली, हर घर तक पहुंचाया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, प्रायोरिटी नंबर फर्स्ट पर तो पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर को प्रायोरिटी दी, और सेकंड प्रायोरिटी किसको दे दी, जो पहली पंचवर्षीय योजना में रखी थी कृषि वाली, तो उसको सेकंड प्रायोरिटी दे दी कि उसको छोड़ना नहीं है, उसका भी ध्यान रखना, लेकिन पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे, पेयजल को देंगे। तो इस तरीके के 5 ईयर प्लान बनाए गए, फैक्ट्रीज स्टेब्लिश की गई, और रेशन क्विंसेस किए गए, रेशन क्विंसेस। ठीक है, देन क्या हुआ, इसके बाद में जब 1991 तक वन में जब हम थे, तब हमारे पास क्या हुआ, फॉरेन रिजर्व खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट, मतलब 7 days का फॉरेन रिजर्व बचा था ओनली। अब 1991 में उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो क्या किया गया फिर 5 ईयर प्लान, मतलब हाँ ठीक है, फिर थोड़ा चला। 1991 में क्या हुआ कि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 days का फॉरेन रिजर्व बचा था। हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बन चुके थे, इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हो चुके थे। तो अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम चीजें कैसे खरीदेंगे, कैसे अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। तो फिर उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर नरसिम्हा राव सिंह जी शायद थे, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मिलकर, कि एलपीजी लागू किया जाएगा। उस वक्त एलपीजी आया था, एलपीजी आफ्टर 1991। मनमोहन सिंह, पार्लियामेंट, आईटी ऑफिस और आईएमएफ से हमने थोड़ा बहुत पैसा लिया, और हमने धीरे धीरे चीजों को अरेंज किया। हमने क्या किया, उस वक्त एलपीजी लागू किया। एलपीजी में बेसिकली क्या किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया गया। लिबरलाइजेशन में बेसिकली क्या था, लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, हाँ, लिबरलाइजेशन में बेसिकली क्या था, लाइसेंसिंग सिस्टम। पहले क्या होता था, लाइसेंसिंग सिस्टम के लिए बहुत बड़ा एक प्रोसेस हुआ करता था, बहुत बड़ा प्रोसेस था। उस प्रोसेस को पूरा करते करते ना गिव अप कर देता था करने वाला इंसान। मान लीजिए आपको व्यापार करना है, आपको लिबरलाइजेशन में मतलब लाइसेंस चाहिए, तो उस प्रोसेस को पूरा करने में एक तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करेंगे, बहुत सारा मनी लगता, बहुत सारे मनी प्रोसेसिंग था, तो गिव अप कर देते थे आधे से ज्यादा लोग, और बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, लिबरलाइजेशन को खत्म कर दिया गया। मतलब सिंपली कि आपको एक और 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और उसमें बेसिकली आपको सिग्नेचर करना है, और फिर आप अपना लाइसेंस ले सकते हो सिंपली। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया, पहले सिर्फ गवर्नमेंट फैक्ट्रीज हुआ करती थी, गवर्नमेंट ही हर चीज में गवर्नमेंट ही वर्क किया करती थी, क्योंकि पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। तो क्या हुआ, उन्होंने उस चीज को हटा दिया। क्योंकि क्या होता है बेसिकली, गवर्नमेंट जो किस चीज में काम करती है, या फिर कोई भी एक पर्सन, अगर मैं सिर्फ किसी चीज को काम कर रही हूँ तो मैं अपने हिसाब से करूंगी। क्यों, क्योंकि मुझे पता है देयर इज नो कॉम्पिटिटर ऑफ मी। क्यों, क्योंकि मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो बच्चे नहीं पढ़ सकते, बेसिकली मेरा थॉट ये रहेगा। तो मैं चाहे 2 दिन बाद क्लास डालू, या फिर आपके 4 दिन बाद क्लास लू, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पे डिपेंडेंट हो आप लोग। तो ऐसा ही कुछ था, तो सिर्फ गवर्नमेंट लोग काम करते थे। तो उन्होंने सोचा कि यार इस चीज को चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ कंपनीज को सेमी गवर्नमेंट किया, और कुछ में प्राइवेट वालों को भी अलाउ किया गया कि आप भी आओ, आप लोग भी इसमें व्यापार कर सकते हो। जरूरी नहीं है, सिर्फ 3 चीजें उन्होंने अपने पास रखी थी उस वक्त, रेलवेज, अल्कोहल और वेपन। वेपन, अल्कोहल और क्या बोलते हैं इसको, वेपन, अल्कोहल और रेलवेज। इन 3 सेक्टर्स के अलावा हर किसी सेक्टर में प्राइवेट लोग काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यू। प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली क्या किया गया, ग्लोबलाइजेशन में ये किया गया कि अब आप, हम सभी इंडिया के बाहर जो चाहे वो सामान बनाकर सेल कर सकते हैं, बनाकर, खरीद कर, मैन्युफैक्चर कर, परचेज कर एज अ मर्चेंट, कैसे भी। ठीक है, तो हम ग्लोबली अब व्यापार कर सकते हैं, वो फ्रीडम मिली हमें। ठीक है, टैरिफ बहुत ज्यादा लगता था उस वक्त व्यापार करने में, तो उस टैरिफ पॉलिसीज को भी कुछ कम किया गया, जिसकी वजह से आप और मैं भी, हम सब व्यापार कर सके। ठीक है, तो बेसिकली एलपीजी में क्या हुआ, एलपीजी जब लागू हो गया, यानी एलपीजी जब आ गया हमारे इंडिया में, तो हम सब व्यापार कर रहे थे, हम सब अच्छी अच्छी चीजें करने लग गए, अच्छी चीज मतलब इकोनॉमिक के ग्रोथ के लिए, फेवर के लिए वर्क करने ही लग गए, सब कुछ अपने फाइनेंस के लिए, अपनी जरूरतों के लिए। तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे फिर ग्रोथ में आने लगी। हाँ, सफर हम अब भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे सेक्टर्स में, लेकिन हाँ उसके बाद से हम लोग काफी अच्छी ग्रोथ की तरफ जाने लगे। प्रेजेंट 2010 में क्या हुआ है, अब काफी चीजें चेंज हो गई है इंटरनेट के आने के बाद में। यूपीआई पेमेंट्स हो रहे हैं, स्टार्टअप्स हो रहे हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप्स हो रही है, और
मेट्रो सिटीज आ गई है, मेट्रो सिटीज चल रही हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरीके के बहुत सारे ग्रोथ अब हम देखने को मिल रहा है आने वाले टाइम में, मतलब 2047 तक, 2047 तक हमारा बहुत मतलब बहुत अच्छा प्लान है इंडिया का इकोनॉमी को लेकर कि हम एआई ले आएंगे, रोबोटिक्स ले आएंगे, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर लेंगे, मशीनरी में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर लेंगे। हाँ, बहुत सारी चीजें से चेंज भी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, मे बी जो लोगों को नहीं है नॉलेज टेक्नोलॉजी की उनका भी बेरोजगार कहीं ना कहीं इस चीज से हर्ट होगा, बट ठीक है, उनको कहीं ना कहीं और कहीं काम मिलेगा, उनको कहीं ना कहीं और रिप्लेस किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी जीरो से लेकर अब तक यहाँ तक पहुंची है, ठीक है। तो इस तरीके चेंजेस आते गए और इस तरीके हमने इंडियन इकोनॉमी की बेस से, मतलब जब बहुत अच्छी थी बीच में, फिर से धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम धीरे धीरे ग्रोथ करने लगे, ठीक है। आज हम इस कंडीशन पर, आज हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी है, मतलब हम जीडीपी के लिस्ट में 5th नंबर पर आते हैं, इसमें हमने यूके को भी पीछे छोड़ दिया है। सो फ्रेंड्स, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और भी चीजें बताऊंगी। ये तो बेसिक था, जो थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, और नहीं भी हो तो भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमिक्स में किस किस तरीके से स्ट्रगल किया, सफर किया, कैसी थी, कैसी है और कैसी होने वाली है, किस किस तरीके के चेंजेस हम करेंगे।